माननीय अध्यक्ष जी आशीष पवार, माननीय अध्यक्ष जी आशीष पवार, धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को सदन की कार्यवाही के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करें। युवा संसद के उद्देश्य छात्रों को संसद के कामकाज और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना एवं छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करना है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप संसद को सुचारू रूप में चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। मेरा मान्य सभासदों से आग्रह रहेगा कि आप अपने व्यवहार से सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे और अपने कार्यों से देश की अखंडता व प्रभुत्ता को बनाए रखेंगे। मेरा व्यवहार आपकी तरह होगा कि जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाएंगे, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाएंगे, फूलों की तो बिसात क्या हम दिल बिसाएंगे, हम दिल बिसाएंगे। जी नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय संसद से करवाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम आप सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने मंत्रिमंडल का परिचय आप सभी से करवाऊं। तो सबसे पहले गृह मंत्री अंजलि डोगरा, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री आरुषि कुमाई, रक्षा मंत्री महावीर मनवाल, कृषि मंत्री स्नेहा नकोटी, सड़क एवं परिवहन मंत्री कल्पना वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सचिव जी, आज के एजेंडा संसद में प्रस्तुत किए जाए। प्रश्न संख्या 23 आलोक भंडारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट की ओर चलती जा रही है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा मंत्री द्वारा 10वीं कक्षा में स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिससे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर थे वह और ज्यादा कमजोर हो गए। बच्चे अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। क्या मंत्रियों ने इस बात पर चर्चा नहीं की? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपना जवाब संसद में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर विपक्षी दल माननीय आलोक जी की बात से सहमत हूँ और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि देश के लिए शिक्षा अनिवार्य है और हमारी सरकार की तरफ से शिक्षा में पूरी कोशिश की जा रही है जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो और सरकार द्वारा समय समय पर नई नई योजनाएं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए निकाली जाती हैं। मैं विपक्ष को पूरी तरह समझाने का प्रयत्न करूंगी कि हमारे द्वारा यह योजना क्यों पारित की गई। महोदय, विपक्ष की बात बिल्कुल सही है। स्मार्टफोन से शिक्षा के क्षेत्र में 2% की गिरावट आई है, लेकिन महोदय जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, जिन्हें स्मार्टफोन के सदुपयोग का पता था, उन्होंने उसका सदुपयोग करके अपने ऑनलाइन क्लासेस ली और कोरोना काल में अपने शिक्षा के लेवल को बढ़ाया है। महोदय, इसमें अधिकतर गांव के बच्चे थे जिन्हें ट्यूशन भी नहीं मिल पाता था और उन्होंने अपने शिक्षा के लेवल को बढ़ाया है और घर में ही रहकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए। अध्यक्ष जी, एक कक्षा में एक जैसे बुद्धि के छात्र नहीं होते। इन्होंने सभी को स्मार्टफोन दिए हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया की दुनिया में खो गए हैं। क्या इनको नहीं लगता कि इनको अपनी योजना में बदलाव करना चाहिए? माननीय विपक्ष की बात बिल्कुल सही है कि कक्षा में सभी एक समान बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए सरकार ने अपनी इस योजना में के सुधार में अब 10वीं में जो बच्चे 10वीं कक्षा में 75% से ऊपर अंक लाएंगे उन्हें स्मार्टफोन वितरण भी किया जाएगा, जिससे कि जिन बच्चों का लेवल पढ़ने में कमजोर है वो बच्चे भी पढ़ने में अच्छे होंगे और अपने शिक्षा के लेवल को बढ़ाएंगे। महोदय, इस पर मैं विपक्ष को कुछ कहना चाहूंगी।
सिंध का मुहाना बदलेगा, सागर की रवानी बदलेगी। सिंध का मुहाना बदलेगा, सागर की रवानी बदलेगी। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, ये जुल्म जमाना बदलेगा, ये जुल्म जमाना बदलेगा। और इसी के साथ मैं विपक्ष से ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ बदलाव वो भी करें और कुछ हम भी करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 66 मानसी महोदय, मेरा प्रश्न कल्पना से परिवहन मंत्री है। उन्होंने पहाड़ों को काटकर कराए गए निर्माण के खिलाफ आवाजें भी उठती रहती हैं, कभी पर्यावरण के नाम पर तो कभी परिस्थिति संतुलन के नाम पर। इसको रोकने की अपील लगातार की जा रही है। जानकारों का मानना है कि इससे हिमालय में आपदा आ सकती है। अक्सर चुनाव के समय ऐसी परियोजनाएं गाजर मूली की तरह घोषित की जाती हैं। इनकी शुरुआत को लेकर ना तो कोई रिसर्च की जाती है, ना अन्य बातों को ध्यान रखा जाता है। क्या सरकार ने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की? क्या इस पर सरकार का क्या कहना है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद मानसी सकलानी जी की बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ, परंतु मैं उनको आज के सांसद के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत एक गांव का देश है, और अगर हमें देश का विकास करना है तो सर्वप्रथम हमें गांव का विकास करना होगा। और गांव का विकास करने के लिए आधारभूत चीज जो कि महत्वपूर्ण है वो है सड़क निर्माण। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सांसद मानसी सकलानी जी से ये पूछना चाहूंगी कि यदि सड़क निर्माण नहीं होगा तो आप बताइए किस प्रकार देश का विकास हो पाएगा। आप अपनी गलतियों को प्रकृति पर न डालें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सांसद मानसी सकलानी जी से कहना चाहूंगी कि मैं अपनी गलतियों को प्रकृति पे नहीं थोप रही हूँ। हमारी सरकार सतत सोचने विकास करने का प्रयत्न कर रही है, जिसमें कि हमें कम से कम नुकसान हो और अत्यधिक लाभ हो। यदि अगर हमें सतत सोचने विकास चाहिए तो हमें इतना नुकसान सहना पड़ेगा। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद मानसी सकलानी जी से कहना चाहूंगी कि पहले आप अपने प्रश्नों में पूरा परीक्षण कीजिए, उसके बाद अपने प्रश्नों को सांसद में लेके आइए। और मैं उन्हें ये भी कहना चाहूंगी कि हमें हमारी सरकार को पता है कि कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है। इससे बेहतर होगा कि आप हमारी बुराइयों से ज्यादा हमारी अच्छाइयों पर ध्यान दें या हमारे किए हुए विकास पर ज्यादा ध्यान दें तो सही होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 56 धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रधानमंत्री तथा उनके रक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि अग्निवीर योजना में जो युवा 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में प्रावधान है। 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75% अग्निवीरों का क्या होगा? न ही इनको कोई सुविधा उपलब्ध है, न ही पेंशन, न ही बच्चों की पढ़ाई भत्ता दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को उत्तर देने से पहले मैं विपक्ष को अग्निवीर योजना के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को हमारी गलतियां दिखती हैं, पर यह नहीं दिखता कि हम इस पे अग्निवीर योजना का मुख्य उद्देश्य सेवारत सैनिकों की औसत उम्र को कम करना है, जिसमें अग्निवीर योजना जिसमें 75% युवाओं को 12 लाख रुपए की धनराशि देकर सेवानिवृत्त किया जाता है और 25% युवाओं का परमानेंट सिलेक्शन होता है। 21 से 40 साल की उम्र में जब हमारे देश के युवा नशे में लुप्त हो जाते हैं, वो उस समय 12 लाख रुपए की धनराशि एकत्रित करके एक स्वरोजगार खोल सकते हैं, जिससे अपना वे जीवन यापन कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष को बताना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अग्निवीर योजना से रिटायर्ड युवाओं को अपनी राज्य में नौकरियों में 10% का आरक्षण। प्रश्न संख्या। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं
वो देश का क्या ही हो पाएगा। मेरा प्रश्न गृह मंत्री अंजलि डोरा से है कि महिलाएं सुरक्षा के लिए गृह मंत्री द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रहा शोषण धीरे धीरे अपना भयानक रूप ले रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सभासद आलोक सिंह कंडारी के उठाए गए प्रश्न से सहमत हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री किशन चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं भी, महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला उज्ज्वला योजना, कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए हमारे काम करने की रफ्तार इतनी तेज है कि हमारे विपक्षियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी पहल तेजी से चल रही है। सरकार ने पुलिस थानों में सहायता की है और देश के सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है तथा महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए MHA पर पूरा ध्यान है। इसलिए महोदय, मेरे विपक्ष से अनुरोध है कि जितना समय वह हमारे कार्यों में उंगली उठाने में लगाते हैं, वह इतना समय देश को दे तो देश का। प्रश्न संख्या 33। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या वह अपना कर्तव्य भूल चुकी है। देश में एक वर्ष में 2000 से भी अधिक मामले सामने आते हैं जिसमें किसान बैंक से ऋण ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर देते हैं। महोदय, कई बड़े बड़े व्यापारी बैंक से करोड़ों का ऋण लेकर विदेश भाग जाते हैं, लेकिन अगर वहीं कोई किसान 10 लाख का लोन लेकर चुका ना पाए तो उसको कॉलर पकड़कर अदालत में पेश किया जाता है। क्या यह आप? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सभासद रिया जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि भारत में लगातार किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा, जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तथा किसान दबाव में आकर आत्महत्या कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही नई योजनाएं निकाले व उनमें से कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे कि हमारी सरकार प्रत्येक गांव में 2 या 3 कैंप लगाकर किसानों को जानकारी दे रही है, जिसमें किफायती कृषि व प्रौद्योगिक कृषि के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा इसके लिए 60 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जाने, जैसे मानधन योजना, किसान सम्मान निधि व किसान फसल बीमा योजना। किसान फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों की फसल यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है तो हमारी सरकार निश्चित धनराशि देकर किसानों की मदद करने का प्रयास करेगी। अतः मेरा विपक्ष से निवेदन है कि वह पूर्ण परीक्षण करके संसद में यह बात उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के संसद पर प्रकाश डालते हुए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैंने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व उनके जवाबों को ध्यान से सुना। मैं विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूँ व उनके जो उत्तर सरकार ने दिए हैं मैं उनसे भी सहमत हूँ। महोदय, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बारीकी से कार्य कर रही है। वह महिला मुद्दे को और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं ला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना,
महिला केंद्र योजना और सुकन्या योजनाएं। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बने, उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े, उन्हें किसी पर आश्रित ना होने पड़े, वे अपने कार्य स्वयं करें। महोदय, रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा कारण है रोजगार। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और 75% रिटायर्ड ऑफिसर जिन्हें कई क्षेत्रों में आरक्षण प्राप्त होता है, वह वहां नौकरियां कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। महोदय, अग्निवीर योजना का एक ऐसी योजना है जो लोगों को इस काबिल बनाती है कि वे रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकें। महोदय, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतर संख्या कृषि पर निर्भर है और यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लाई हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि योजनाएं, किसान मानधन योजना, फसल बीमा योजनाएं आदि। जिस तरह भारत में जन्मदाता और कर्मदाता का स्थान सर्वोच्च होता है, उसी तरह यहाँ पे अन्नदाता का स्थान भी सर्वोच्च होता है और हमें इस अन्नदाता का विशेष ख्याल रखना होगा, जिसके कारण हम जी पा रहे हैं। महोदय, भारत सरकार शिक्षा पर प्रतिदिन कार्य कर रही है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को हम और भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा नीति को और उन्नत बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह NEP 2020 में कई समस्याएं थी और उन समस्याओं को हमने दूर किया है, उसी तरह आगे भी हम शिक्षा पर विशेष ध्यान रखेंगे, उसी को और उन्नत बनाएंगे। महोदय, क्योंकि किसी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन भारतवर्ष रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। उसी तरह कोई अकेला व्यक्ति इतने बड़े देश को नहीं चला सकता। हमें आपस में सहयोग करना होगा। हमें संसद में बहस करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह देश का विकास हो, किस तरह भारत फिर से विश्व गुरु बने, किस तरह भारत फिर से जगत गुरु बने। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आज का प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सभासदों, आप सभी की चर्चाएं मैंने सुनी। इस सुखद वातावरण में चर्चा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसमें अच्छी और बुरी बातें दोनों आई। विपक्ष ने कटोक्ष किए तथा साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मेरा मानना है कि यदि इस विधेयक से स्थिति में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वह अच्छा है कि कुछ तो स्थिति में सुधार आए। माना कि एक बूंद से सागर का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन बूंद बूंद से सागर का निर्माण होता है। एक दिया सूरज तो नहीं, लेकिन कुछ तो अंधेरा कम कर लेता है। कि मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखा, बहुत दिए बुझाती है, एक दिया जला के दिखा। आज की सभा समाप्त होती है। धन्यवाद।